टूट गया। दिव्या के प्यार का सुर और ताल पार्ट 1 रवि के साथ पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा लिए दिव्या ने सुंदर सपने देखे थे, मन में अपने भविष्य की जिंदगी की खूबसूरत दुनिया सजाई थी। दिव्या को बचपन से ही गाने का शौक था, इसी शौक को उसने अपना प्रोफेशन बना लिया था। वह अक्सर अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए हरियाणा के विभिन्न स्टूडियो में जाती थी। कई जगहों पर वह उन गानों का वीडियो भी शूट करती थी, कभी खेत खलिहान में तो कभी किसी पार्क में, नहर के किनारे तो कभी माल आदि में दिव्या अपने वीडियो शूट करती थी। इस काम में दिव्या का एक दोस्त रवि उर्फ रोहित काफ़ी मदद करता था। रवि को भी गाने का शौक था, दोनों ने मिलकर कई गाने साथ में रिकॉर्ड किए थे, कई वीडियो भी साथ में बनाए थे। दिव्या रवि की आवाज़ पर फिदा थी, जबकि रवि उसकी डांस अदा और खूबसूरती पर जान छिड़कता था। रवि काफ़ी अच्छा गाता था। दोस्ती बदल गई प्यार में। रवि की आवाज़ सुरीली थी, धीरे धीरे दिव्या उसके अंदाज पर भी फिदा हो गई थी। फुर्सत में दोनों काफ़ी समय साथ बिताने लगे थे, हर जगह साथ आते जाते थे और साथ में वीडियो शूट करते थे। कभी किसी एल्बम की रिकॉर्डिंग होनी होती थी तो कई बार रात में भी रवि दिव्या के साथ होता था। वह उसके घर भी आने जाने लगा था। प्यार की आग एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ लगी हुई थी। उनकी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप प्यार में बदल चुकी थी। दिन रात की नज़दीकियों से उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई थीं। वे लिव इन रिलेशन में एक साथ भले ही नहीं रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर फिदा रहते थे। रवि के साथ पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा लिए दिव्या ने सुंदर सपने देखे थे, मन में अपने भविष्य की जिंदगी की खूबसूरत दुनिया सजाई थी। इसी में वह खोई रहती थी। यह सब 2 साल तक चलता रहा। दिव्या के परिवार वाले इस प्रेम कहानी से वाकिफ थे। उन्हें भी उनके संबंधों को लेकर कोई ऐतराज नहीं था। सभी दिव्या की पसंद पर खुश थे। रवि गाने और वीडियो बनाने के अलावा बजाज फाइनेंस कंपनी में भी काम करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह दिव्या को बेहद पसंद था। परिवार वाले चाहते थे कि दोनों जल्दी शादी कर लें। साल 2018 में एक दिन दिव्या ने रवि से कहा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। रवि ने भी हामी भरी। दिव्या ने उससे कहा कि वह शादी के लिए अपने परिवार वालों के बीच बात चलाए और उन्हें उसके घर वालों से मिलवाने लाए। रवि ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद काफ़ी वक्त निकल गया, पर रवि ने अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को नहीं बताया। इधर दिव्या शादी के लिए रवि की पहल करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वह जब भी रवि से उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए ले चलने को कहती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। कह देता था कि कोई अच्छा मौका देखकर बात करेगा, मगर वक्त निकलता गया और वह मौका नहीं आया। शादी की बात को लेकर दिव्या और रवि के बीच खटपट होने लगी थी। दिव्या जब भी रवि से कहती कि अपने माता पिता को शादी की बात करने के लिए भेजे तो वह उसे अनसुना कर देता था। रवि के लिए मौजमजे की चीज़ थी दिव्या। दरअसल रवि के मन में दिव्या को लेकर कुछ और ही विचार थे। उसके लिए दिव्या महज एक इस्तेमाल करने वाली लड़की थी। वह जानता था कि उसके परिवार वाले कभी भी डांसर लड़की को बहू नहीं बनाएंगे, और फिर दिव्या के परिवार से रवि को दहेज मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। लिहाजा वह दिव्या से कन्नी काटने लगा। सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने या कोई वीडियो बनाने की गरज से ही वह उससे मिलता था। प्यार का जोश तो जैसे बिल्कुल ठंडा ही पड़ चुका था। दिव्या उसके बदले रूप से बेहद परेशान हो गई थी। कभी कभी वह गुस्से में आकर उससे बुरी तरह झगड़ने लगती थी। उसे बार बार छल्ले जाने का एहसास होने लगा था, मगर रवि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे मना लेता था और अपना काम निकाल लेता था। इसी बीच दिव्या को पता चला कि रवि ने किसी दूसरी लड़की से शादी के लिए हाँ कह दी है। वह अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करने वाला है। इस बारे में जब दिव्या ने रवि से सवाल किए, तब वह सीधे सीधे इनकार करते हुए बोला कि वह घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कुछ दिन बाद रवि ने अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। रवि के ऐसा करने से दिव्या की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई। ख्वाबों के 7वें आसमान से वह सीधी जमीन पर आ गिरी,
क्योंकि वह तो रवि के हाथों वह पूरी तरह लुट चुकी थी। रवि द्वारा दिव्या के बजाय दूसरी लड़की से शादी करने की बात आसपास मोहल्ले रिश्तेदारी में फैलते ही दिव्या के परिवार की काफ़ी बदनामी होने लगी थी। सभी जानते थे कि दिव्या और रवि एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी आज नहीं तो कल ज़रूर शादी हो जाएगी। किंतु जब ऐसा नहीं हुआ तब लोग बातें बनाने लगे और उस पर छींटाकशी करने लगे। इससे दिव्या ही नहीं, उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहने लगे। इस हालत में दिव्या एक घायल शेरनी बन चुकी थी। वह हार मानने वाली नहीं थी। रवि के हाथों अपनी लुटी-पिटी इज्जत का बदला लेने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने ऐसा किया भी। रवि के खिलाफ थाने में बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये बात 2019 की है और इस मामले में रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद रवि को बड़ी मुश्किल से जमानत मिली थी। उसने जेल से छूटने के लिए किसी तरह से दिव्या को मना लिया था और उसके साथ घर बसाने का आश्वासन दे दिया था। इस तरह से दोनों के बीच एक समझौता हुआ और रवि 6 मई को जेल से बाहर आ गया। वह जेल से छूटा जरूर, लेकिन उसके सिर पर दिव्या से बदला लेने का भूत सवार हो गया था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।